Hello Techions, this is Kumar and welcome to the Techie Lab. I hope all of you are doing great. लास्ट क्लास में हमने किए थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आज भी हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ताकि हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. सो आर यू गाइस रेडी? तो चलिए ले लेते हैं एक छोटा सा रिकैप. ठीक है, फॉर्मूलाज जो हम यूज करने वाले हैं दैट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड लास्ट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. ठीक है, इसको साइड में लिख लो, हेल्प लगे नहीं याद हो रही एक टाइम पे तो अभी देख लेना. ठीक है, द मेन पर्पस इज दैट यू सॉल्व एज मैनी प्रॉब्लम्स एंड जितने भी प्रॉब्लम्स. अब ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑलरेडी सामने फॉर्मूला है तो आप फॉर्मूला लिखोगे नहीं. अगर आपके पास क्वेश्चन है एंड यू स्टिल रिमेंबर फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला लिखना ही लिखना है. फॉर्मूला के अपने क्रेडिट होता है, ठीक है, जो आपकी सॉल्विंग चलती है उसका अपना क्रेडिट होता है एंड जो आप आंसर निकालते हो उसका अपना क्रेडिट होता है. ठीक है, तो चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब देखो वो बोल रहा है बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड. थोड़ा इजी से स्टार्ट कर रहे हैं. एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब ये हमें दिया है u. रेस्ट पे आ गया मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0. इन 18 सेकेंड्स, नो 18 मीटर्स इट्स डिस्टेंस. तो ये हमें उन्होंने डिस्टेंस दे दिया. अब वो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ. अब आपके पास तीन इक्वेशन है, तीनों को गो थ्रू करो. जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आपको टाइम पीरियड चाहिए, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें भी टाइम इंक्लूडेड है. ठीक है, अगर आप थर्ड इक्वेशन देखोगे तो उसमें v u a एंड s चाहिए. a आपको निकालना है, बाकी तीन चीजें आपको दी हुई है और उसमें टाइम भी नहीं चाहिए. तो मतलब हम थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे. ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. आई होप आप सबको पता लग गया होगा कि हमने ये दो इक्वेशन क्यों नहीं यूज की. ठीक है, क्योंकि s दिया है, इसमें u मालूम है लेकिन t हमें नहीं मालूम, a हमें निकालना है एंड देन अगेन t नहीं मालूम. ठीक है, सेम v हमें मालूम है, u हमें मालूम है, a हमें निकालना है एंड t अगेन हमें नहीं मालूम. तो इन दोनों में क्या है, दो दो वेरिएबल्स हैं. ठीक है, तो या तो आप इन दोनों को यूज करो, एक इक्वेशन निकाल लो. ठीक है, एंड देन फिर आप जैसे मैथ्स में करते हो ना, आपके पास दो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशंस एंड देन उसको एक्स एंड वाई सॉल्व करते हो, फिर ये वैसे सॉल्व होगा. पर इतना बड़ा करना ही क्यों है? ठीक है, जब हमारा काम एक इक्वेशन से हो रहा है. तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 12 एंड फाइनल इज 0. यस, यूनिट्स भी हमारी सारी सेम थी तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. अब देखो स्लो डाउन हो रहा है ना, रुक गई है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आनी चाहिए आपकी. तो यहाँ पर कितनी है? माइनस 144 डिवाइड बाय 2 इंटू 18 दैट इज 36. तो एक्सेलरेशन आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यस, तो देखो मैंने बोला था कि नेगेटिव आनी चाहिए एक्सेलरेशन, नेगेटिव ही आई है. क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या डोनेट करता है? ये बताता है कि बॉडी स्लोज डाउन. आई होप दिस इज क्लियर. यस, इजी. चलो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो. यूनिट्स का खास ध्यान रखना, ठीक है, इसमें नहीं चेंज करने की जरूरत थी, बट अगर जरूरत पड़े देन यू कैन डू इट. चलिए अब आगे हमारे पास वो बोल रहा है बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. अब वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी वो 0 मीटर पर सेकेंड है. रोल्स डाउन 16 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस दे दिया उसने. ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन इन 4 सेकेंड, ये टाइम दे दिया हमें. अब वो बोल रहा है एक्सेलरेशन. अब देखो डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम. ठीक है, या तो सेकंड इक्वेशन या तो थर्ड इक्वेशन. अब थर्ड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी चाहिए हमें. ठीक है, बट फाइनल वेलोसिटी हमें दी नहीं हुई है, लेकिन इस बार इन्होंने टाइम दे दिया है. ठीक है, तो इसीलिए हम ये इक्वेशन जो है वो यूज नहीं करेंगे. ठीक है, हम यूज करेंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो देन डू गो थ्रू दिस प्लेलिस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. शुरू से देखिए चीजों को बहुत माइन्यूटली, एंड एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिस्कस किया हुआ है. ऑल्दो बुक हमने प्रॉपर नहीं खोली है इसमें, लेकिन आप देखोगे कि एनसीईआरटी की पूरी एक एक लाइन जो है वो इस पूरी प्लेलिस्ट में डिस्कस की गई है.
और वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से एंड एंगेजिंग प्रेजेंटेशन से, ताकि आपका जो ब्रेन है वो चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रोसेस कर सके। ठीक है, तो अगर आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहते हो कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है, आई वुड रिकमेंड कि एक बारी सारी की सारी जो प्लेलिस्ट है वो शुरू से स्टार्ट करके देखो। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल में हेल्प चाहिए कि स्कूल में टेस्ट है या कुछ है, सिर्फ उसके बेस पे ना देख के आई वुड सजेस्ट के आप एक बारी देखो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि ये आपकी बेस लेवल अंडरस्टैंडिंग है। यही आपको आपकी 10th क्लास में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद अभी 10th के बाद 11th एंड 12th का सिलेबस एकदम से बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब इफ 10th इज दिस मच, देन 11th एंड 12th इज दिस। आई वोंट से कि चीजें डिफिकल्ट होती है, बट अगर आपको एकदम से इतना ज्यादा काम दे दिया जाए जो कि आपने कभी हैंडल करना सीखा ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए टफ ही होगा ना। तो वो चीज मैं अच्छे से समझती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने कंसेप्ट को जो है समझने की ज्यादा कोशिश करो, ताकि आपको चीजें याद कम रखनी पड़े, रट्टा कम लगाना पड़े। ठीक है, तो वो आपको 11th एंड 12th में बहुत हेल्प करेगा। राइट, तो एक्सेलरेशन आ गई, ए पार्ट हो गया। अब देखो बी पार्ट, वो बोल रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। अब उसने वेलोसिटी पूछ ली कि अगर ये इंक्लाइन है, तो अब यहाँ पर पूछ रहा है वेलोसिटी। यहाँ पर तो हमें मालूम है कि 0 थी। अब यहाँ पर हमने कह दिया कि चलो v है कोई, कैसे निकालोगे? आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, आप कौन सी यूज करोगे? कोई भी यूज कर लो। ठीक है, आप चाहे फर्स्ट यूज कर सकते हो, या तो आप थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। अब थर्ड इक्वेशन में स्क्वेयरिंग वगैरह है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, आप फर्स्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हो। उसमें कोई स्क्वेयरिंग नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी है। सो मेक अ स्मार्ट चॉइस। ठीक है, u हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन हमने 2 निकाल ली एंड टाइम पीरियड हमारे पास 4 है, तो वेलोसिटी आ गई 8 मीटर पर सेकेंड। इजी। तो अब देखो, कई बार हम दो इक्वेशन यूज कर सकते हैं सेम ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें हम क्या देखेंगे कि स्मार्ट डिसीजन कौन सा है, किसमें हमारी कम कैलकुलेशन होंगी, वो हमारा स्मार्ट डिसीजन। ठीक है, किसमें आप गलतियां कम करोगे, दैट इज द स्मार्ट डिसीजन। चलिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यूनिट्स का अगेन खास ध्यान रखना, अभी तक कोई यूनिट चेंज नहीं हुई है, बट स्टिल ठीक है, अगर आपने यूनिट चेंज नहीं की, ऐसे ही कर दिया और जाल में फंस गए, तो बस मार्क्स गए हाथ से। और ये इक्वेशंस लिखनी ही लिखनी है, चाहे आपको आती हैं, याद हो गई हैं, साइड में पड़ी हैं, आपको लिखनी ही लिखनी है। जितनी बारी लिखोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। फाइनल एग्जाम में अगर आपने नहीं भी पढ़ा ना कुछ, आई कैन टेल यू आपकी मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप खुद ब खुद लिखोगे चीजों को। चलिए, ओके, सो अभी वो क्या बोल रहा है, अ बॉय थ्रोज अ स्टोन अपवर्ड। अब ऊपर गिर रहा है तो आपको वेलोसिटी देनी पड़ेगी, बट जब वो स्टोन बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 होती है। और इनिशियल वेलोसिटी हमने कह दिया कि 60 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब वो बोल रहा है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम। कई बार बच्चे मैक्सिमम हाइट समझ के ना मैक्सिमम हाइट निकालने लग जाएंगे ये पार्ट में। तो क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। ठीक है, इतना मत भागो, पहले अपनी एक्यूरेसी पे काम करो, फिर अपनी स्पीड पे काम करो। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग टाइम निकालना है हमें। ठीक है, हमें क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, बॉय थ्रोज अ स्टोन अपवर्ड, ऊपर को जा रहा है, पर एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे, नेगेटिव 10 ले लेते हैं। ठीक है, आप 9.8 भी ले सकते हो। ठीक है, अगर उन्होंने दिया है, बोला है, तो आप वही लोगे। ठीक है, जो भी उन्होंने दिया है, अदरवाइज आप अपनी कैलकुलेशन यूज करने के लिए 10 ले लोगे, तो कोई उसको गलत करेगा नहीं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। अब वो बोल रहा है हमें टाइम निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अभी a हमारा g के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब v है हमारा कितना, 0, u है हमारा 60, g है हमारा -10, तो टाइम कितना आया, 10t इज इक्वल्स टू 60, t इज इक्वल्स टू 60/10, t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। ये आ गया हमारे पास टाइम। ठीक है, देखो फर्स्ट इक्वेशन यूज किया है। अब देखो क्वेश्चन जैसे ये बड़े हैं, यूजुअली इतने बड़े बड़े क्वेश्चन वो कम ही डालते हैं।
बट द गिवन पार्ट्स। ठीक है, तो हो सकता है कि इन तीनों में से कुछ भी पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो ये मत लगाना कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, हम सिर्फ अपने कंसेप्ट को पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि कंसेप्ट्स एंड जो हमारी इक्वेशंस हैं उनको मैक्सिमम हम यूज करके उसका यूज सीख सकें। ठीक है, कि कहाँ और कैसे उसको यूज करना है, कहाँ और कैसे कौन सा कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे। ठीक, फिर आ गया व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट क्या रीच की, मतलब अब ये पूछ रहा है एस, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया। ठीक है, तो एस के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, कौन सा यूज करेंगे? यस, आप कोई भी यूज कर सकते हो। लेट अस से सेकंड वाली यूज करते हैं, थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क है, आपको देखना है कि आंसर सेम आ रहा है या फिर नहीं। सो एस इज इक्वल्स टू यू हमारा 60 है, टाइम हमारा 6 है, प्लस हाफ g is -10 and 6 square, s is equals to 360 and यहाँ पर कितना आ जाएगा 180। सो s is equals to 180 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, ये डिस्टेंस कवर किया है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो आप सी पार्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। तो बॉल ऊपर गई एंड वो वापस नीचे आई, तो इसका टाइम पीरियड है स्मॉल टी। वापस आने का क्या होगा? तो देखो जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट, ये जो पोर्शन है अभी आपके लिए न्यू है, ये आपको एज अ एमसीक्यू कंसेप्चुअल असर्शन रीजन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हम कुछ ऐसी चीजें भी कर रहे हैं जो मैंने न्यूमेरिकल की फॉर्म में डाली हैं। ठीक है, ताकि आप उस चीजों को वेरीफाई कर सको। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो जाने का टाइम है अगर वो टी है, तो वापिस आने का टाइम भी टी है। अब वो बोल रहा है हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। सो लेट अस टेक कि जो टोटल टाइम है कैपिटल टी, वो क्या होगा? आने का टाइम एंड जाने का टाइम। तो ये आ गया 2t। तो t हमारे पास कितना आया था 6 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा 2 इंटू 6, दैट इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड आंसर हुआ हमारे सी पार्ट का। आई होप दिस इज क्लियर। ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया सबको? अगर क्लासेस आपके लिए यूजफुल हैं देन डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सभी को फायदा मिलना चाहिए एजुकेशन का, राइट? चलिए, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो अपना सोल्यूशन। चीजों को समझ के करो, ठीक है। एंड ये देखो कि अगर ये एक चीज है तो ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही आ सकती है। आप देखो कि उसके अलग अलग क्या क्या वेरिएंट्स हो सकते हैं। जैसे ये न्यूमेरिकल है ना, इसके बेस पे मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन बता दिया तुम्हें। अगर मैं तुम्हें वही स्टेटमेंट एज अ एमसीक्यू डाल देती, है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा अगर ये एक कंसेप्ट है तो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो न्यूमेरिकल में वो क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जब आप पढ़ते हो तो आपको ऐसे पढ़ना है, आपको ऐसे सोचना है। एंड बिल्कुल हम एनसीईआरटी जो है वो फॉलो कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी के पहले कवर होते हैं, ठीक है, जो आपकी बुक में आते हैं। देन हम एक्स्ट्रा करते हैं। ठीक है, फिर हम अपना पूरा चैप्टर खत्म करेंगे एंड देन आएगी एक रिवीजन फाइनल वीडियो, एक समरी कह लो आप, समरी ऑफ द चैप्टर वीडियो एक आएगी। ठीक है, एंड देन हम करेंगे फुल चैप्टर का एक या दो वीडियो होंगी ऐसे, जिसमें पूरे चैप्टर में से रिवीजन क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि आपको आता है या नहीं आता, उसको एज अ टेस्ट लेके ही करना। ठीक, चलो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो फटाफट बताओ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या लोगे? यस, वेरी गुड। u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, ट्रेवल्स 20 मीटर, ये s दिया है, इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, पहले 2 सेकेंड। अब वो बोल रहा है कि 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, अगले 4 मीटर में। ओके, डायग्राम बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो। अब हमने पॉइंट ए से स्टार्ट किया एंड यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। वो कहता कि हमने 20 मीटर जो है वो कवर किया। एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमने उसको बोला पॉइंट बी, एंड यहाँ पर जो टाइम हमने लिया वो है 2 सेकेंड। फिर हमने कवर किया है 160 मीटर अप टू पॉइंट सी।
ठीक है, इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो इसके लिए हमने टाइम लिया 4 सेकेंड, मतलब नेक्स्ट 4 सेकेंड है ये। ठीक है, तो यहां तक का जो टोटल टाइम है वो कितना होगा, 6 सेकेंड। ठीक है, वो बोल रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट। अब उसने इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा है, यस, वो बोल रहा है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है आफ्टर 6 सेकेंड्स। तो यही हुआ ना, ये टाइम है बी टू सी का और ये टाइम है ए टू सी का। क्लियर? अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे बताओ। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे। हम पहले ए टू बी का सिचुएशन लेते हैं। अब देखो जब वो मूव कर रही है, ठीक है, ये जो केस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ही आपको केस आएंगे। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस अगर हम लेते हैं तो एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट है। तो चाहे आप ए टू बी जा रहे हो, बी टू सी जा रहे हो, एक्सेलरेशन सेम रहेगी। ठीक, तो मतलब हमारा जो फर्स्ट केस है ना ए टू बी, उसमें हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे एंड देन वही एक्सेलरेशन की वैल्यू हम ए टू सी के केस में पुट कर देंगे। चलो करके देखते हैं। हमने सब कुछ डेटा यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं उसको दोबारा से नहीं लिख रही हूँ। लेट अस से S1 फर्स्ट वाला केस है ना, U1 T1 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन सेम है तो मैं इसको A1 नहीं लिख रही हूँ, T1 स्क्वायर। अब देखो इसमें डिस्टेंस कितना कवर किया था, 20 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी थी 0, ठीक है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है हमें फाइंड आउट करनी है, T1 टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 2a इज इक्वल्स टू 20 एंड एक्सेलरेशन कितना आ गया, 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो बोल रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड। अब देखो हमारे पास टाइम भी है टोटल, तो आप सेकेंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बट हम थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, सॉरी सेकेंड नहीं कर सकते क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है, उसमें v ही नहीं है। तो हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी जब हमें डिस्टेंस दिया है, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन करना है खुद को कि ये कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे क्यों नहीं कर रहे, ये आपके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब मैं ये लगा रही हूँ a टू c से। फाइनल वेलोसिटी मैंने ले ली v, इनिशियल वेलोसिटी है 0, 2, एक्सेलरेशन कितनी है 10 जो कि सेम रहेगी, एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है देखो, आपने a टू c मतलब a टू b प्लस b टू c है, a टू b कितना है 20 एंड b टू c कितना है 160, तो टोटल कितना आ गया 180 मीटर। तो आपको यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखना है वो है 180 मीटर, इसको 160 मत लिखना। ठीक, अब v स्क्वायर कितना आ जाएगा फिर 3600, तो v कितना आ गया, या तो -60 होगा या तो +60 होगा। अब देखो -60 आंसर नहीं हो सकता, कौन बताएगा इसका रीजन क्या है, v हमारा -60 क्यों नहीं हो सकता। यस, बिकॉज एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, वो बढ़ रही है, वो कम हो ही नहीं रही है ना। -60 का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी जो है वो कम हो रही होगी या उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो है +60 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। इसको देखो अच्छे से कि समझ में आया है या फिर नहीं, थोड़ा गन तो नहीं डल गया तुम्हारे लिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई। ठीक है, स्कूल में क्या चल रहा है, कैसे काम कर रहे हो, चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या फिर मैं और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ अपनी टीचिंग में। ठीक है, डू गिव मी एनी इनपुट दैट यू फील लाइक। चलिए आप इसको यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। टेंशन मत लो, खत्म हो रहा है लेक्चर। एक बारी में इतना काम करवाती नहीं मैं, एक बारी में सिर्फ उतना ही काम करवाती हूँ जितना जरूरत होता है या जितना मुझे लगता है कि तुम लोग प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, हाँ सिर्फ एक दो
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला जो लेक्चर है वो बड़ा हो गया था। वो क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि अगर मैं उसको बीच में छोड़ देती तो अगली बारी वो लिंक टूटा हुआ मिलता, इसलिए। बट बाकी सारे लेक्चर्स छोटे छोटे ही हैं, प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। यही क्वेश्चंस को, छोटे छोटे लेक्चर है, देखो ज्यादा क्वेश्चन हम करते नहीं है, जो क्लास में किया वो जाके रिवाइज कर लो, बस कंसेप्ट क्लियर हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है वो। 10 kg रॉक एंड 20 kg रॉक, वो बोल रहा है दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट एंड एक्सपीरियंस नो सिग्निफिकेंट एयर रेजिस्टेंस। अगर ये एयर रेजिस्टेंस दे देना, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, पर नहीं दे रहे। इफ इट टेक्स a 20 kg rock at a time t to reach the ground, what will what time will it take for 10 kg rock to reach the ground? तो जो टाइम पीरियड है वो सेम ही रहेगा। आपने कई एक्सपेरिमेंट्स भी देखे होंगे कि हमारे पास जैसे एक एग है एंड देन एक वाटरमेलन है, एंड आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट कि जब इन दोनों को नीचे गिराया जाता है तब वो सेम टाइम पर ही पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि वाटरमेलन बड़ा है, हैवी है, तो ऐसा लग रहा है कि वाटरमेलन पहले नीचे पहुंच जाएगा एंड एग नहीं पहुंचेगा, तो ऐसा नहीं होता, दोनों सेम टाइम पर ही पहुंचते हैं। तो चलो वहां से ये तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन सी आंसर है। अब मुझे मैथमेटिकल इसकी रीजनिंग बताओ, और होगी इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज। मुझे बताओ कि कैसे हमारे पास सेम टाइम आ रहा है। यस, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे आप पहले ये बताओ मुझे। हम यूज करेंगे थर्ड सेकंड वाली, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड टाइम निकालना है। थर्ड वाली में भी डिस्टेंस है लेकिन टाइम नहीं है, वो टाइम की बात कर रहा है, तो या तो फर्स्ट होगी या तो फिर सेकंड होगी। अब यहाँ पर दोनों को अगर हम अलग अलग हाइट पे घेरेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा। यहाँ पे हम सेम हाइट पे घेर रहे हैं, हाइट का डिस्कशन हो रहा है ना, तो इसलिए हम सेकंड यूज करेंगे। अब क्योंकि ड्रॉप किया है तो उसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, तो ये एक्सप्रेशन बच गया। टाइम निकालना है तो क्या बचेगा, 2s/a = t²। तो t कितना आ गया, 2s/a का अंडर रूट, 2s/a का अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब ये थी एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि बॉडी नीचे गिर रही है, ग्रेविटी है, ठीक है, तो आप इसको g से भी रिप्लेस कर सकते हो। अब अगर आप इस टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में देखोगे, ये मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है ना, वो मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, दोनों में से कुछ भी जो है वो चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे 10 kg, 20 kg या फिर 200 kg हो, दोनों सेम टाइम पे नीचे फॉल करेंगे, ठीक है। ये है ना, काफी फैसिनेटिंग है ये चीज, बट देखो मैथमेटिकल प्रूफ है ये। ओके, चलिए, इट हैज नो इफेक्ट ऑन टाइम फॉल। ओके, अब देखो, अब आपको इसका जवाब बताना है। वो बोल रहा है कि मोशन ऑफ अ कार एंड अ ट्रक along a straight line represented by velocity time graph, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। टू व्हीकल्स आर इनिशियली alongside to each other, मतलब साथ साथ में है, ठीक है, एट टाइम t is equals to 0। एट टाइम कैपिटल T what is the true distance, मतलब इस टाइम t की बात कर रहे हैं, traveled by the vehicles since time t is equals to 0। अब देखो आंसर तो तुम्हें पता लग गया कि जो ट्रक है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है कार से। पर सपोज अगर ये तुम्हें एज अ न्यूमेरिकल आ जाए इंस्टेड ऑफ एमसीक्यू, एंड तुम्हें पूछा जाए कि ओके, which of the body has covered more distance, and calculate
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो कैसे निकालोगे? तो आपको याद होगा हमने ग्राफ में क्या पढ़ा था, एरिया अंडर velocity time graph gives the distance traveled। तो यहाँ पे ट्रक है एंड कार है एंड दोनों का डिस्टेंस देखना है। अब देखो जो ट्रक है उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये वाला, विच इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब मैं इंक चेंज कर रही हूँ। जो कार है उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये वाला। आई होप अभी आपको पता लग गया होगा फर्क, ठीक है। अब अगर मैं ट्रक के लिए निकाल लूं तो क्या आएगा डिस्टेंस? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, रेक्टेंगल है तो हम इसको बोल सकते हैं वी टी। अब मैं निकालती हूँ किसके लिए? कार के लिए। तो वो कितना आएगा? एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मतलब वी टी बाई टू। तो आप देखो कार का जो डिस्टेंस कवर है दैट इज हाफ ऑफ व्हाट ट्रक हैज कवर्ड, ठीक है। सो ट्रक हैज ट्रेवल्ड फर्दर देन दी कार। तो आंसर जो है वो हमारा डी है, ठीक है। अगर ये आपको चीज न्यूमेरिकल के बेस पे भी आ गई कि आपको ग्राफ दे दिया एंड आपको बताना है, आपको उसमें एरिया निकालने हैं, आपको वैल्यूज दे देंगे, जैसे मैंने वी टी मैंने सिंबल्स ले लिए हैं, ठीक है। हो सकता है आपको सिंबल्स ना दें, आपको प्रॉपर वैल्यूज दे दें, बट एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आने शुरू तब होंगे अगर आपने अच्छे से थियोरी को रिवाइज किया है एंड देन जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको बार बार प्रैक्टिस किया है, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप कि आप सबको लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है। सो इफ यू लाइक इट, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड यस, बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस को फटाफट देख सको टाइमली। बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।